हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 5 शरद ऋतु आगे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस पाठ की कविता का वाचन करेंगे। इसके पश्चात पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। इसके बाद कविता का अर्थ भी समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है शरद ऋतु आगे। यह एक छत्तीसगढ़ी कविता है और इस कविता के रचनाकार है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। इस पाठ में कवि ने शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है: वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। साल के ये 6 ऋतुएं 2-2 माह में बटी हुई होती है। तो वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु में प्रकृति का जो नज़ारा होता है, विभिन्न दृश्य होते हैं, वो देखने लायक होते हैं और इसी का वर्णन श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ने इस पाठ में किया है। धरती माता ला सुघ्घर बनाए बर ऋतु समय समय में बदलत रही थे और कभू पानी तो कभू ठंड करत रही थे। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है और धरती माता को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति ऋतुओं में परिवर्तन लाती रहती है। ऋतु समय समय पर बदलती रहती है और कभी वर्षा ऋतु तो कभी ठंड की ऋतु तो कभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। जेमा चौमासा हमार जिंदगी के आधार आए। इन सभी ऋतुओं में जो वर्षा ऋतु के 4 माह हैं वे हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि का आधार है। हरियर हरियर धरती ला देख के सब जीव के मन गदगद हो जाते और सबके जीवन में खुशी भर जाते। वर्षा से धरती हरी भरी हो जाती है और धरती की हरियाली देखकर सभी जीव जंतुओं का मन गदगद हो जाता है, खिल जाता है और सभी प्रसन्नता से भर उठते हैं। चौमास के पाछू शरद ऋतु हा अपन संग अन्नपूर्णा ला लेके आथे। चौमास के झंझट हा कम होए बर लागथे। वर्षा की समाप्ति के पश्चात शरद ऋतु आती है और खेतों में अनाज की फसल लहलहाने लगते हैं और शरद ऋतु जो है अन्नपूर्णा देवी अर्थात धन धान्य की देवी को लेकर आती है और चौमास के झंझट अर्थात बरसात, कीचड़ आदि की जो समस्या होती है वह भी कम होने लगता है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में हमार खेत खार और गांव हाँ सुंदर लागथे। तो शरद ऋतु के आगमन से क्या होता है, चारों ओर प्रकृति का सुंदर दृश्य प्रकट होने लगता है। चारों कोती तरिया नरवा में कमल फूल है छतरागे हवै। चारों तरफ तालाबों में कमल फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। चिरई चिरगुन मन खुशी में चारों खूट चुहुल पुहुल करे लागथे। कवि है ये कविता में शरद ऋतु के सुघरई के वर्णन करे हवै। तो शरद ऋतु में चिड़िया चहचहाने लगती है, खुशी से गाने लगती है, कलरव करने लगती है और चहचहाते हुए इधर उधर चारों दिशाओं में उड़ने लगती है। तो इस प्रकार से कवि ने इस कविता में शरद ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। अब हम इस कविता का गायन करेंगे। चौमास के पानी पर आगे
जाना माना अब आकाश हर चाउर सही छरागे, चौ मास के पानी पर आगे। जग जग ले अब चंदा उठे, बादर भई गे फरियर, पृथ्वी माता चारों खूट ले दिखते हरियर हरियर। ऋग बिगले अब अन्नपूर्णा हर, खेतन खेत मछागे, चौ मास के पानी पर आगे। नदिया उतरिया के पानी कमती होए लागिस, रद्दा के चौमास के चिखला झंझट हाहर भागिस। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे, चौ मास के पानी पर आगे। लक्ष्मी लाल हुटारे खातिर जल देवता अगुआईस, तब जग जग ले पूरैन पाना के दसना दसवाईस। ऋग बिगले फिर कमल फूल हर, तरिया भर छतरागे, चौ मास के पानी पर आगे। चारों खूट माँ चुहुल पुहुल अब करथे चिरई चुरगुन, भौरा घलो परे हे बैहा करथे गुनगुन गुनगुन। अमृत बरसा होही संगी, सुगर घड़ी अब आगे, चौ मास के पानी पर आगे। चौ मास के पानी पर आगे, शरद ऋतु आगे, चौ मास के पानी पर आगे। तो इस प्रकार से दोस्तों कविता को गाकर आप याद करेंगे। अब हम छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ अर्थात छत्तीसगढ़ी शब्दों का हिंदी मायने देख लेते हैं। चौ मास का अर्थ है वर्षा ऋतु के 4 माह अर्थात बरसात का मौसम। परागे अर्थात दूर हो गया। चाउर का अर्थ है चावल। सही माने जैसे या समान। छराना माने चावल को मूसल से कूटकर साफ करना। जग जग ले मतलब प्रकाशवान। उठे माने उगता है। भइगे माने हो गया। चारों खूंट अर्थात चारों ओर। ऋग बिगले अर्थात झिलमिलाता हुआ। अन्नपूर्णा अर्थात अन्नपूर्णा या धरती माता। झंझटा अर्थात परेशान करने वाला। अघागे माने तृप्त हो गया। लौटारे खातिर अर्थात वापिस लाने के लिए। पुरैन का अर्थ है कमल, कमल का पत्ता। दसना अर्थात बिस्तर। छतरागे का अर्थ है फैल गया। चुहुल पुहुल का अर्थ है इधर उधर उड़कर कलरव करना या चहल पहल करना। चिरई चिरगुन का अर्थ है पक्षी। बैहा माने पागल। सुघर का अर्थ है सुंदर और घड़ी का अर्थ है समय। अब हम इस पाठ की कविता का अर्थ हिंदी में समझेंगे। पहला पद्यांश है चौ मास के पानी पर आगे, जाना माना अब आकाश हर, चाउर सही छरागे। इसका अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि चौमास अर्थात वर्षा ऋतु का 4 माह समाप्त हो गया है। बादल के छटने से आकाश इतना स्वच्छ जान पड़ता है मानो छरे कुटे हुए सफ़ेद चावल। जिस प्रकार चावल को मूसल से कूटने के बाद वह बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है, वैसा ही साफ स्वच्छ आकाश दिखाई देने लगा है। दूसरा पद्यांश है जग जग ले अब चंदा उठे, बादर भइगे फरियर, पृथ्वी माता चारों खूट ले दिखते हरियर हरियर। ऋग बिग ले अब अन्नपूर्णा हर, खेतन खेत में छागे। इसका अर्थ है कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु की समाप्ति पर बादल साफ हो गया है और शरद ऋतु के आगमन से रात में स्वच्छ आसमान पर चंद्रमा चमकने लगा है। धरती चारों तरफ से हरी भरी दिखने लगी है। चारों तरफ खेतों में अनाज अर्थात अन्नपूर्णा देवी की फसल लहलहाने लगी है। अर्थात शरद ऋतु में धरती में अन्नपूर्णा देवी साक्षात प्रकट हो गई है। अगला पद्यांश है नदिया और तरिया के पानी कमती होए लागिस, रद्दा के चौमास के चिखला
झंझटा हर भागीस, बने पेट भर पानी पी के पीरथी आज अघागे। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शरद ऋतु के आगमन से नदी एवं तालाब का पानी कम होने लगा है। रास्तों के बरसात का कीचड़ सूख गया है, अर्थात कीचड़ का झंझट नहीं है। धरती माता पेट भर पानी पीकर तृप्त हो गई है, अर्थात वर्षा के पानी ने धरती माता की प्यास बुझा दी है। अर्थात 4 माह की वर्षा से धरती ने खूब पानी अपने अंदर पर्याप्त पानी सोख लिया है। अगला पद्यांश है, लक्ष्मी ला लौटारे खातिर जल देवता अगवाईस, तब जग जग ले पूरैन पाना के दसना बिछवाईस 10-22, ऋग बिग ले फिर कमल फूल हर तरिया भर छतरागे। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु में लक्ष्मी माता को वापस लाने के लिए जल देवता आगे आते हैं और लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए तालाब में पुरैन पत्ते के बिछौने लगवाते हैं। पुरैन पत्ता किसे कहते हैं? कमल फूल का जो पत्ता होता है उसे पुरैन पत्ता कहते हैं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत प्रिय है, अतः पूरे तालाब में पुरैन पत्ते तथा सुंदर कमल फूल खिल गए हैं। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर बैठती है और कमल फूल जल में खिलता है, इसलिए जल के जो देवता है वे ही लक्ष्मी को वापस लाते हैं। अगला पद्यांश है, चारों खूट माँ चुहुल पुहुल, अब करथे चिरई चुरगुन, भौरा घलो परे हे बैहा, करथे गुनगुन गुनगुन, अमृत वर्षा हो ही संगी, सुगर घड़ी अब आगे। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु में चारों तरफ चिड़िया चहचहाती है, कलरव करने लगती है। वे खुशियों का इजहार करते हुए इस ओर से उस ओर आती जाती रहती है। शरद ऋतु आने पर प्रकृति में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, जिससे भौरा भी खुशी से पागल होकर गुनगुन करता है। अब अच्छा मौसम या अच्छा समय आ गया है। कहते हैं कि इस ऋतु में अमृत वर्षा होती है, इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रख देते हैं और दूसरे दिन उसे खाते हैं। ऐसे माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की शीतल किरणों के साथ ओश की बूंद के रूप में अमृत की वर्षा होती है। चौमास की वर्षा से धरती हरी भरी होकर खेतों में अनाज लहलहाने लगते हैं, जिससे शरद ऋतु में सुख समृद्धि एवं खुशियों का आगमन होता है। 4 माह की वर्षा के पश्चात धरती में खेतों में खूब अनाज का उत्पादन होता है, जिससे सभी के घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है और सभी प्रसन्न होते हैं। अतः कहा गया है कि शरद ऋतु में सभी का हृदय खिल उठता है। इस प्रकार कवि पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी ने इस पाठ में शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर बखान किया है, वर्णन किया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस छत्तीसगढ़ी कविता का अर्थ पूरी तरह समझ गए होंगे और इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को भी जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।